Yes, students. In today's class, I'm going to start chapter number 5, acids, bases, and salts. In this chapter, we study about what is acid, what is base, what is salt, what is neutralization reaction, what are the uses of acid, what are the uses of base, how many types of indicators, है ना? What they are used. तो हम ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे, ठीक है? Yes. First we start. First word is acid. Clear? When we listen this word acid, तो वी इमेजिन समथिंग इज हार्मफुल, है ना? हम इमेजिन करते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है कि कुछ हार्मफुल चीज है, कुछ बर्न होगा, हमने अपने एसिड के बारे में ऐसा ही सुना हुआ है, ठीक है? तो एसिड्स हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो हार्मफुल होते भी नहीं है, हम डेली रूटीन में उनको ईट और ड्रिंक करते हैं, ठीक है? We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें हम कुछ एसिड सीड कर रहे हैं, कुछ बेसिस हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं। हम उन सब चीजों को, एसिड्स को, बेस को, सॉल्ट को, सब चीजों को डेली लाइफ के अंदर ईट और ड्रिंक करते हैं, ठीक है? Do they have the same taste? Let us recall the taste. Do they have same taste? क्या आपने ये सब चीजों को जब खाते हो या पीते हो, ड्रिंक करते हो या ईट करते हो, इन सब का क्या सेम टेस्ट होता है? Let us recall the taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it and now enter the result. क्लियर? तो अब इसमें क्या है कि भाई हम इतनी चीजों को खा रहे हैं, खाते हैं, उनका टेस्ट सेम होता है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास में एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर ये गिवन है टेबल 5.1। अब हर चीज का हमें टेस्ट बताना है, जैसे लेमन जूस कैसा होगा, सोर, ऑरेंज जूस सोर, विनेगर सोर, है ना, कर्ड सोर, टैमरिंड, लगभग सोर है। कॉमन साल्ट है, इसका न्यूट्रल सोल्टी टेस्ट होगा, ठीक है? बेकिंग सोडा है, इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ कुकुम्बर है, इसका टेस्ट भी बिटर होता है। अनराइप मैंगो सोर। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो डिफरेंट टाइप की चीजों को ईट करते हैं, एक तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है, उसमें से कुछ चीजों का जो टेस्ट है वो सोर होता है और कुछ चीजों का टेस्ट बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है? तो you find that some of these substances that are sour, some taste are bitter and some taste are sweet also and some taste are salty. तो कुछ का टेस्ट बिटर, स्वीट, सॉल्टी, अलग अलग टेस्ट होता है। तो फर्स्ट इसमें देखिए, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। जब तक आपको कहा नहीं जाता है या आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है ना, जब तक उसको ना तो टेस्ट करना है ना आपको टच करना है। क्लियर है? आप जिन चीजों से फैमिलियर हो, आप उन्हीं चीजों को टेस्ट और टच करना है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है हर चीज को हाथ लगाकर देखकर टेस्ट करना स्टार्ट कर दें कि ये एसिड है या बेस है। तो हम जिन चीजों से वेरी वेल अच्छे से नोन है, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को टेस्ट और टच करना है और अपने टेबल में फिल करना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। इन सबका टेस्ट कैसा आया? सोर आया, खट्टा आया, है ना? These substances taste sour because they contain acid. इन substance का जो ये टेस्ट है वो किस वजह से आया? Because इनके अंदर क्या कंटेन होता है बेटा? एसिड्स कंटेन होता है, ठीक है? The chemical nature of such substances, अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिड है तो उसका जो केमिकल नेचर होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? एसिडिक। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एसिडिक। The chemical nature of such substances is acidic. Clear? The word acid come from Latin word acere, which means sour. जो क्या एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से ये वर्ड बना है और इसका कौन से वर्ड से? एसियर से, जिसका मीनिंग क्या होता है? सोर। सो मीन्स खट्टा। The acid in these substances are natural acid. अब लेमन, कर्ड, जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब के अंदर कौन सा एसिड है? नेचुरल एसिड है ना बेटा, क्योंकि ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? कहाँ से मिल रही है? नेचर से मिल रही है। सो वी कॉल्ड अ नेचुरल एसिड। देखिए एसिड जो होते हैं, सेम अपन ने आर्टिफिशियल सिल्क और वो सब पढ़ा, उन्हीं के तरीके से हम एसिड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? दे आर नेचुरल एंड सिंथेटिक।
आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक या ऑर्गेनिक वर्ड भी यूज करते हैं अपन इसके लिए। तो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, व्हिच एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम natural substances is called a natural acid. Example, लेमन जूस साइट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अभी अपन रीड करेंगे कि किसके अंदर कौन सा एसिड होता है, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नेचुरल एसिड्स होते हैं। क्लियर। हम एसिड को सेकंड पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, पार्ट में मतलब डिवाइड कर सकते हैं, क्या है, आर्टिफिशियल एसिड्स। एसिड्स प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली इन लैबोरेटरी, ऐसे एसिड्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, लैब के अंदर क्या करते हैं, लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एसिड। क्लियर, आर्टिफिशियल एसिड, ठीक है। आर्टिफिशियल एसिड के एग्जांपल आपने सुने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्लियर, ये जो नाम है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ये सब जो है ये किसके एग्जांपल हैं, आर्टिफिशियल एसिड के एग्जांपल हैं। इट्स क्लियर, किसके एग्जांपल है, आर्टिफिशियल एसिड के एग्जांपल है। क्लियर। नेक्स्ट, हम एसिड्स को दो और पार्ट में एक अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वीक। हम एक तो कौन सी प्रॉपर्टी में, कि एक तो एसिड क्या होता है बेटा, एसिड होता है स्ट्रॉन्ग या हो सकता है वीक। तो एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सेकेंड वन इज वीक एसिड। क्लियर, एक नेचुरल हो गया और एक हमारे पास में यहाँ पर एक आ गया आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हमने एसिड को टू पार्ट्स में इधर डिवाइड किया, एक तो नेचुरल एसिड एंड आर्टिफिशियल एसिड। नेक्स्ट हम एसिड को ऑल्सो डिवाइड कर सकते हैं कौन से पे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एसिड कॉरेसिव इन नेचर होते हैं। कॉरेसिव मतलब जल्दी से चीजों को खराब कर देते हैं ना, कॉज बर्न ऑन स्किन, स्किन को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए आपने एसिड अटैक के बारे में देखा होगा, झपाक मूवी में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि उसके अंदर जो एसिड फेंकते हैं वो एक तो लैब में सिंथेसाइज्ड होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसको अगर किसी भी पर्सन के ऊपर फेंका जाए या हाथ पे डाला जाए या हाथ पे बाई चांस गिर जाए तो वो हमारी स्किन को क्या कर देता है, टोटली बर्न कर देता है। ठीक है, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसकी डिसएडवांटेज बता रही हूँ। आप इसको जब भी लैब के अंदर आप काम करें, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही केयरफुली आप हैंडल करें। तो चलिए हम एसिड्स का पढ़ा कि एसिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होंगे, कॉरेसिव, हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, ओके। वीक एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, वीक एसिड में इंक्लूड होता है जैसे लेमन, साइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना, ये माइल्ड इन नेचर होते हैं। ठीक है, और डू नॉट कॉज बर्न ऑन स्किन, और हमारी स्किन को बर्न भी नहीं करते हैं। अब देखिए लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा, साइट्रिक एसिड। अब हम लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं, जो जूस हमारे पास में आया उससे हमारे हाथों पर भी वो थोड़ा बहुत जूस लग गया, नहीं लगा तो बाइक हम उसके अंदर अगर अपने फिंगर को डिप करते हैं तो क्या हमारी फिंगर बर्न होती है, नहीं होती ना। तो ऑल एसिड्स आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, कुछ क्या होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। तो हमने एक जनरल चीज पढ़ी कि भाई कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का टेस्ट कैसा है, सोर टेस्ट है, और जिसके कारण सोर टेस्ट के कारण ही हम इनको क्या बोल रहे हैं, एसिड्स बोल रहे हैं। इन सब के अंदर एक केमिकल नेचर आता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं उनकी। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो एसिड्स होते हैं हमें पता है कि वो दो टाइप के हो गए, फर्स्ट इज नेचुरल एसिड एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल एसिड। नेचुरल एसिड वो कि वी गेट फ्रॉम अ नेचर, जो हमें नेचर से मिल रहा है। आर्टिफिशियल एसिड वी गेट फ्रॉम वी सिंथेसाइज फ्रॉम इन लैब, हम लैब के अंदर उसको सिंथेसाइज करें। एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एग्जांपल आर्टिफिशियल एसिड के। नेक्स्ट हम एक अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे एसिड्स को टू पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। ये टू पार्ट्स कौन से हो गए बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कॉरेसिव होते हैं और ये बहुत ज्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं,
और सेकंड चीज क्या हो गई, सेकंड चीज ये हुई कि ये क्या होते हैं, स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। तो जब भी हम इसको हैंडल करेंगे हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड चीज है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा बेटा, वीक एसिड माइल्ड इन नेचर होता है और ये हमारी स्किन को बर्न नहीं करता है, जो हमें नेचर से मिलते हैं वो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चले। एसिड का हमने देखा कि भाई कुछ यूजफुल इफेक्ट भी है, जैसे लेमन जूस से हमें साइट्रिक एसिड मिल रहा है, टार्ट्रिक एसिड मिल रहा है, ये सब चीजें हमें उनसे मिल रही है। और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? और एग्जाम्पल सोचो, कोई एसिड आपने सुना होगा इन प्रीवियस चैप्टर, डाइजेशन, है ना। इन डाइजेशन में आपने समझा था स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है बेटा, विच एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। मे बी वो बर्न कर सकता है ना, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है जिसके कारण वो स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्टमक का डाइजेशन होने से बचाता है। नेक्स्ट वो जो एसिड है वो हार्मफुल नहीं है ना, हमारे लिए यूजफुल है। क्योंकि किस लिए यूजफुल है, वो हमारे फूड को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है ना। तो कुछ ऐसे सारे एसिड्स हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ एसिड्स क्या होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर, इफ नॉट वॉज इट टेस्ट, इसका क्या टेस्ट होगा। तो हम जब बेकिंग सोडा को टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, इट डज नॉट टेस्ट श्योर, उसका टेस्ट खट्टा नहीं होता। इट मीन्स दैट इज हैज नो एसिड। इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, एसिड प्रेजेंट नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है ना। तो इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, और आप क्या करें, बेकिंग सोडा को थोड़ा हाथ में लें, थोड़ी कुछ ड्रॉप्स वाटर की डालें और उसको थोड़ा रब करके देखेंगे तो कैसा होगा, सोपी इन नेचर होगा। जैसे साबुन होती है ना, फिसल जाती है, स्लिपरी होती है, तो उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, अपन जब बेकिंग सोडा को अपने हाथ में रखते हैं और थोड़ा पानी रखेंगे और उसको थोड़ा मैश करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कैसा लगता है, सोपी इन नेचर लगता है, मतलब चिकना लगता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर भी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर, जो क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और साथ में उनका जो उनका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बिटर होता है, और साथ में जब उनको टच करते हैं तो वो कैसे टच फील कराते हैं, सोपी टच कराते हैं, है ना, चिकना, चिकनाई जैसे होता है उस तरीके से फील कराते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस, these are bases, these are bases, it's clear। और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उस केमिकल प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन नेचर, बेसिस से क्या क्या चीजें बनती है, देखिए हमारे घर में जो भी वॉशिंग सोडा है, जो जिनसे हम अपने क्लोथ्स को वॉश करते हैं वो क्या है, बेस है, क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है ना। जो भी कॉलिन वगैरह आता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपका बेस का एग्जाम्पल है। टूथपेस्ट है, बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक डाइजेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, डाइजीन कैप्सूल लेते हैं, वो भी किसकी एग्जाम्पल है, बेस का। और हाउ वी यूज, हम क्यों यूज करते हैं वो सब अपन थोड़ा बाद में रीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था कि ये भी कैसे होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होते हैं। नेचुरल भी प्रेजेंट होते हैं और आर्टिफिशियल भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या आ जाएगा, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, ये स्ट्रॉन्ग में आ जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो किस में आ जाएगा, आपके वीक बेस में आएगा। तो अपने को जनरल प्रॉपर्टी यहाँ क्या रेट करनी है कि ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, और टच करने पर सोपी फील कराते हैं, दे आर बेसिस। वो क्या होते हैं, बेसिस। और उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए यहाँ पर हमें पता पड़ गया कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एसिडिक, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज बेसिक नेचर, है ना। तो यहाँ पर हमें ये चीज तो पता पड़ गई कि हाँ, जिसका टेस्ट श्योर होगा वो एसिड होगा, जिसका टेस्ट बिटर होगा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज को टच कर सकते हैं, हर चीज को टेस्ट कर लेंगे, हर चीज को टेस्ट करते फिर रहे हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, इसको टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है ना। तो हर चीज को हम एज अ टेस्ट
के हिसाब से भी डिवाइड नहीं कर सकते कि दिस सब्सटेंस इज अ एसिड, दिस सब्सटेंस इज अ बेस, है ना। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कोलगेट है, कोलगेट होता क्या है, बेस होता है ना। यानी उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, बिटर टेस्ट होना चाहिए। आप पेस्ट करते हो, आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है, बिटर लगता है कि स्वीट लगता है, आपको उसका टेस्ट कैसा दिखाई, कैसा लगता है, बिटर या स्वीट। हमें उसका टेस्ट लगता है क्या, स्वीट। तो क्या वो बेस नहीं हुआ, वो क्या होगा बेटा, बेस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बेस होगा। एक सेकंड एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ आपको। बेसिस आर जनरली आइडेंटिफाई बाय देयर बिटर टेस्ट, जो बेसिस बिटर होते हैं। ठीक है, तो कॉफी जो होती है, आप सब नोन है कॉफी वर्ड से, तो कॉफी उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है ना, कॉफी क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। लेकिन इनफैक्ट कंटेन एन एसिड, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। विच एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड। नोट डाउन कर लीजिए आप, क्लोरोजेनिक एसिड। कॉफी के अंदर कौन सा एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड। तो हमने ये जनरल प्रॉपर्टी है कि श्योर होगा तो एसिड होगा और बिटर होगा तो बेस होगा, लेकिन कुछ सब्सटेंस के अंदर ये पूरा सही नहीं होता है। और हर चीज को हम प्रॉपर टेस्ट करके भी नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, अभी पेस्ट में तो स्वीट टेस्ट आ रहा है और जो कॉफी है उसके अंदर बिटर टेस्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड। ठीक है, तो अब हमें कुछ ना कुछ किसी चीज की तो रिक्वायरमेंट होगी। आया ना कि भाई हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे भी सारी चीजों को नहीं बता पा रहे हैं कि विच ऑब्जेक्ट इज एसिड, विच सब्सटेंस इज बेसिक, है ना। तो उसके अंदर से देखिए, when we want to taste whether a substance is acid or base, we do not always taste it or touch it. हम हमेशा उसको टेस्ट और टच करके नहीं देख सकते हैं. This is because some of these acids or bases are quite strong and corrosive. They may burn damage our skin. मान लीजिए हमारे सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हम उसको टच करने पहुंच गए तो हमारी टंग की क्या हालत होगी, हमारी टंग पूरी बर्न हो जाएगी। तो हम हर चीज को ऐसे नहीं टेस्ट कर सकते। ठीक है, We use some special substances to test them. अब क्या करें, हम एसिड और बेस के लिए कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। These substances indicate whether a substance is acid, base or neutral substances by a change in their color. तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। तो वो सब्सटेंस क्या हुआ, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन आपकी, look at here. Special type of substances are used to test whether a substance is acidic और बेसिक. These substances are not, ऐसे सब्सटेंस जो हमें टेस्ट करके बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये सब्सटेंस बेसिक है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। द इंडिकेटर चेंज द कलर, indicator change the color when added to a solution containing an acidic. जब इंडिकेटर जो होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं जब उनको हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, जब हमें उसे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर टच कराते हैं, है ना, तो तब वो बताते, कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि ये ऐसा कलर आएगा तो ये एसिडिक है, दूसरा कलर आता है तो बेसिक है। तो जैसे टर्मरिक। अब इंडिकेटर्स भी क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सेम, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड artificial indicators. Natural indicator and artificial indicator. Which indicator we get from nature, what we call, they are natural indicator. And which indicators we synthesize in a lab, they are called a synthetic indicator. Clear? तो टर्मरिक, हल्दी हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से। लिटमस पेपर हमें कहाँ से मिलेगा, नेचर से। कैसे मिलेगा वो अपन बात कर देंगे अभी थोड़ी देर में। चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज फ्लावर या गुड़हल का जो फ्लावर है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से। तो दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स का क्या फंक्शन आ रहा है बेटा, इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, अपने कलर को चेंज करके हमें बताते हैं। जब उन सॉल्यूशन का टच करते हैं, उन इंडिकेटर्स के साथ में उनको टच करते हैं तो अपना कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और उस कलर चेंजिंग के कारण हमें पता पड़ता है कि दिस सब्सटेंस इज एसिडिक, दिस सब्सटेंस इज बेसिक। क्लियर?
यस, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस वन। देखिए विनेगर, सिरका, इसको हिंदी में बोला जाता है सिरका। आपका आपके घर पे कोई भी पिकल होगा, उसकी बॉटल को उठा के देखिएगा, उसके इंग्रेडिएंट में एक वर्ड क्या होगा? विनेगर। नहीं, नॉर्मली घर में भी प्रेजेंट होता है विनेगर, ठीक है। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा? आपको ये डायरेक्ट याद करना है। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। आंट स्टिंग यानी जो आपको चींटी खाती है ना, तो वो अपने को जो दर्द होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अपने को ये डायरेक्ट याद करने कि कर्ड के अंदर कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। स्पिनच के अंदर कौन सा एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड है ना। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। विनेगर, एसिटिक एसिड, साथ में कोशिश कीजिए साथ में बोलने की। विनेगर, एसिटिक एसिड, एंटीस्टिंग, फॉर्मिक एसिड, citrus fruits such as oranges and lemon etc, citric acid, curd, lactic acid, curd, lactic acid, spinach, oxalic acid, आंवला एंड साइट्रस फ्रूट्स एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन सी। देखिए विटामिन सी का एक अदर नेम क्या है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है, तो ये विटामिन सी किसमें प्रेजेंट है बेटा? आंवला के अंदर, ठीक है। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, सबके अंदर कौन सा प्रेजेंट है बेटा? टार्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, क्लियर? टार्टरिक एसिड, यस। नेक्स्ट, ऑल एसिड आर मेंशन अबव अकर इन नेचर। जैसे अब बेसिस के बारे में बताएं, लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस प्रेजेंट है इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लाइम वाटर को प्लीज लेमन जूस नहीं समझिएगा प्लीज, ठीक है। लाइम वाटर क्या नहीं होता है? लेमन जूस नहीं होता है। लाइम वाटर होगा अगर वो सॉरी लेमन जूस होगा तो क्या होगा? एसिड प्रॉपर्टी का होगा। लाइम वाटर क्या होता है बेटा? आपने चूना वर्ड सुना है? चौक जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की ना। तो वो क्या होता है? चूना। उसको हम क्या करते हैं? वाटर के अंदर जब मिक्स करते हैं तो हमें मिल्की कलर दिखाई देता है। जो वाटर मिला ना हमें मिल्की कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। और उस लाइम वाटर के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर जो भी है आपके उसमें कौन सा होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, सोप, जो घर में साबुन होती है, डिटॉल है, लाइबॉय है, आप जो भी साबुन यूज करते हैं नहाते टाइम, उस साबुन के अंदर कौन सी चीजें होती है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बुझो और पहेली हैं ये पूछ रहे हैं, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। अब हम क्या सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज रॉन्ग। नहीं, हम टेस्ट नहीं कर सकते। नो। हैव यू नॉट रीड द, हमने आगे क्वेश्चन सॉरी उसमें देखा था, क्या देखा था? कि हमें हर सब्सटेंस को जब तक हम नोन नहीं है उससे कि क्या चीज है, कैसा इसका टच है, क्या टेस्ट है, हमें उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। We should not taste unknown substances, they could be harmful। जो अननोन सब्सटेंस होते हैं उन्हें हमें क्या नहीं करना चाहिए? टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। याद रहेंगे आपको ये सारे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट हो सकता है कि लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट है? कैल्शियम ऑक्साइड। या ये क्वेश्चन हो सकता है कि राइट टू बेसिस। तो दो बेसिस के नेम बताने हैं, तो इसमें से कोई भी आप एनी टू का नेम लिख सकते हैं, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिकेटर। Next point is natural indicator around us. Natural indicator we get from nature. ऐसे indicators जो हम nature से हमें मिलते हैं, they are called natural indicator. The natural indicator are, हमें study करना है litmus, second turmeric,
Next one is China rules. Clear? We discuss in next class. Okay.